मैं हूं कृष्णा त्रिपाठी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और तीसरा है पूर्वी पठार। इसी को बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। दोस्तों, अगेन इस पार्ट फर्स्ट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की सुविधा से। तो मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला पार्ट है वो है मालवा का पठार, मालवा का पठार। दूसरा है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। एंड तीसरा है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। और चौथा है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और 5वां पार्ट है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। इस तरह से 5 ये और 2 ये टोटल मिला के 7 भागों में विभाजित किया गया है। तो आज हम इस वीडियो में पहले पार्ट यानी मालवा के पठार के बारे में पढ़ेंगे। मालवा का पठार। मालवा का पठार के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसका इतिहास देखते हैं। इतिहास प्राचीन काल में यानी मौर्य काल में यह अवंती महाजनपद का भाग हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। ये उज्जैन उसकी राजधानी हुआ करती थी। ये पश्चिमी प्रांत हुआ करता था, पश्चिमी प्रांत। और दूसरा भाग था पूर्वी प्रांत। जो पूर्वी प्रांत था वो था अकरा, अकरा, और उसकी राजधानी थी विदिशा। मतलब मालवा के पठार में ये विदिशा और ये उज्जैन, ये 2 प्राचीन काल से ही थे। ये दोनों प्राचीन काल में मौर्य काल के प्रांत थे। इसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो इस पूरे एरिया को मध्य भारत कहा जाता था। तो ये मध्य भारत बना, अंग्रेजों के काल में मध्य भारत बना। और इसको 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। इसके बाद इसका देखते हैं विस्तार। तो विस्तार की अगर बात करें तो मालवा का पठार जो है 28.62%, मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसका 28.62% है, यानी 88,222 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है। इसका अगर विस्तार देखें तो 22 डिग्री एंड 20 कला से लेकर के ये यहां से 22 डिग्री 20 कला और ये 25 डिग्री 8 कला उत्तरी अक्षांश। और यदि देशांतरी विस्तार देखें तो यहां ये 20 डिग्री 74 डिग्री 20 कला से और ये सागर तक है, तो सागर के पास जो देशांतर आएगा वो आएगा 79 डिग्री और 20 कला। ये देशांतरी विस्तार है।
यानी 20 डिग्री 22 कला और 25 डिग्री 8 कला एन यानी उत्तरी अक्षांश, एंड 74 डिग्री 20 कला ई यानी पूर्वी देशांतर, और 79 डिग्री 20 कला पूर्वी देशांतर। ये इसका विस्तार है। यदि इसको मैप में दिखाएं तो मैप में कुछ ऐसा बनेगा। इसका विस्तार मंदसौर, अगर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, सागर, रायसेन, और ये रायसेन के बाद भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, ये जो एरिया है रतलाम, मंदसौर, यानी ये एरिया आता है अपना मालवा के पठार में। तो यदि जिले देखा जाए तो यहाँ पे 18 जिले आते हैं। 18 जिले मालवा के पठार में आते हैं। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, अगर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, देवास, इंदौर, धार, अलीराजपुर और झाबुआ, ये 18 जिले मालवा के पठार में आते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मिट्टियों की। तो मिट्टी जो यहाँ पे पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो मालवा का पठार है, इसका जो निर्माण हुआ है वो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टान, इन चट्टानों से बना हुआ है मालवा का पठार, और इन्हीं चट्टानों के अपघटन से काली मिट्टी बनी। इसलिए यहाँ पे पूरे में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ कपास का उत्पादन भी होता है ज्यादा। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश की मालवा के पठार की नदियां। तो नदियां जो पाई जाती हैं, नदियां में सबसे पहले माही जो कि धार से निकलती है। धार, रतलाम, झाबुआ, फिर ये गुजरात चली जाती है, राजस्थान से होकर के गुजरात। ठीक है। दूसरा चंबल ये इंदौर से निकलती है। इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर होते हुए और ये इधर जाके यमुना में मिल जाती है। ठीक है। तो चंबल महू से निकलती है। थर्ड जो रिवर है वो है क्षिप्रा, जो कि उज्जैन, रतलाम से होते हुए और यहाँ पे चंबल में ही मिल जाती है। तो तीसरी है क्षिप्रा, जो महू से निकलती है, चंबल में मिलती है। और चौथी नदी है काली सिंध, जो देवास से निकलती है, शाजापुर, राजगढ़ होते हुए, और ये भी जाके चंबल में मिल जाती है। तो काली सिंध भी नदी है मालवा के पठार की। और चौथी है बेतवा, ये मुख्य नदियां हैं। बेतवा जो कि रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है और इधर ये टीकमगढ़ होते हुए, और ये भी जाके यमुना में मिलती है, आगे जाके यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा नदी हो गई। और एक और नदी है, ये है धशान नदी, जो कि बेतवा में मिलती है यहाँ। तो धशान जो कि बेगमगंज, रायसेन से निकलती है ये भी, और जाके बेतवा नदी में मिलती है। तो ये नदियां हो गई। इसके अलावा आप देखते हैं हाईएस्ट पीक क्या है इसकी। तो ऊंचाई, तो यहाँ पे जो मालवा का पठार है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार चोटी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 881 मीटर है। और यह चोटी इंदौर में महू के दक्षिण में है यहाँ पे। ठीक है। दूसरी चोटी है जानापाव पहाड़ी, जो कि 854 मीटर है।
और यहीं से चंबल नदी निकलती है। तीसरी गजरी, गजरी पहाड़ी है, ये 810 मीटर है। इस तरह से चोटियां हो गई। और इसके बाद अपन देखते हैं जलवायु। तो मालवा के पठार की जो जलवायु है वो सम जलवायु है। यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। मतलब गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन वर्षा। तो वर्षा असामान्य है, वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है पश्चिमी भाग में, और जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो वर्षा का वितरण इस प्रकार से है। एंड अब देखते हैं फसलें। तो मालवा के पठार की जो फसलें हैं वो हैं, सबसे ज्यादा तो यहाँ सोयाबीन होता है क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है, और कपास भी होता है, और उसके अलावा गेहूं, और गेहूं के बाद ज्वार और मूंगफली, यहाँ पे ये फसलें पाई जाती हैं। इसके अलावा देखते हैं अब वन। तो वन जो पाए जाते हैं मालवा के पठार में 39 to 40% एरिया में वन पाए जाते हैं। और जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस टाइप के वन पाए जाते हैं, जैसे साल, सागौन, तेंदुपत्ता, ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ के उद्योगों को देखते हैं। उद्योग अगर देखा जाए तो यहाँ पे कृषि पर आधारित उद्योग ही पॉपुलर हैं, और कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी उद्योग हैं। तो यदि कृषि पर आधारित उद्योग देखें तो सबसे पहले कृत्रिम रेशा उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग ये नागदा में है, और नागदा उज्जैन में, मतलब यहाँ पे कृत्रिम रेशा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग देखें तो सूती वस्त्र उद्योग, ये उद्योग भोपाल, इंदौर, रतलाम, उज्जैन और देवास, इतने जगह पे सूती वस्त्र उद्योग बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है इंदौर में। इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर। चमड़ा कॉम्प्लेक्स ये है देवास में। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स ये है सागर में। तो इस तरह से यहाँ के उद्योग हैं। इसके अलावा यहाँ की ट्राइब्स देख लेते हैं। तो ट्राइब्स मुख्य रूप से यहाँ पे भील जनजाति ही पाई जाती है, और उसकी कुछ अन्य उपजातियां हैं, जैसे कि भिलाला जनजातियों में भील सबसे ज्यादा यहाँ ही पाई जाती है। तो भील, भिलाला, बरेला और एक मीना जनजाति भी पाई जाती है। ये जनजातियां पाई जाती हैं। अब टूरिज्म की बात करें, अगर टूरिज्म
तो टूरिज्म में उज्जैन में महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 हैं और 2 में से मालवा के पठार में एक है जो कि महाकालेश्वर है। दूसरा भोजपुर रायसेन में है, भोजपुर शिव मंदिर है, शिव मंदिर जो कि रायसेन में है।